नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अच्छी तैयारी करके ए प्लस ग्रेड लेके आनी है। वीडियो नंबर है ये 13, यूनिट 2 इक्विलिब्रियम। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। हिंदी में कहते हैं इसको मुक्त पिंड आरेख। कुछ एग्जाम्पल देके और उस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखिए। फ्री बॉडी डायग्राम जिसको मैंने हिंदी में कहा है मुक्त पिंड आरेख, ये वो आरेख हैं जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अलग अलग बिंदुओं पर जो बल लगते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए बनाया जाता है। आप देख रहे हैं एक, ये देखिए दीवार है, दीवार पे एक रस्सी लटक रही है और इस रस्सी से एक हमने गोला बांधा हुआ है, भारी गोला है। नेचुरली इस गोले का यहाँ भार भी होगा W। अब जब ये गोला यानी कि स्फीयर इस वाल पे रेस्ट कर रहा है, यानी इस पे सारे पे टिका हुआ है रोलर, तो क्या हो रहा है, ये जो रोलर है इस दीवार को पुश कर रहा है, दबा रहा है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, इसको खींच रहा है। स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, टेंशन। अब हम दो जगह पर अलग अलग अगर विचार करें कि फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, जैसे पहला तो ये बिंदु ओ, सॉरी बिंदु बी, ये बी पॉइंट देखिएगा। बी पॉइंट पर एक तो ये डब्ल्यू एक्ट कर रहा है, एक ये जब धागा खींचता है इसमें टेंशन हो रहा है ना, ये टी है तनाव इस डोरी के अंदर। तो देखो ये टी तनाव। देखो जब हम यहाँ इस पॉइंट पर बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये शो किया जाएगा। अगर मैं वह बनाता तो नीचे शो करता। अब क्या है कि ये जो रोलर है ये इस दीवार को दबा रहा है, तो रोलर दीवार को उधर पुश कर रहा है, उसकी रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया दीवार रोलर को इधर पुश कर रही है। हम जब रोलर की बात करते हैं, ये रोलर का सेंटर है, ये जो दिखाया मैंने RC, ये रेजिस्टेंस फ्रॉम वॉल, रिएक्शन एट सी। ये इस तरह से हमने बी पॉइंट पर 3 फोर्स शो कर दिए। RC एक्चुअली ये सी पे जो रिएक्शन होगी ना वो RC है, और ये W वेट और वो टेंशन T। अच्छा, अगर मान लीजिए मुझको सी पर बनाना होता को डायग्राम, सी पर कैसे बनाता, सी पॉइंट पर बात कर रहा हूं मैं, तो सी पॉइंट जो है ये वाला, इस पर तो सी पॉइंट को तो केवल और केवल ये रोलर ही दबा रहा है, तो यहाँ पे केवल ये RC शो किया जाता बस। क्योंकि रोलर दबाएगा दीवार को, दीवार दबाएगी रोलर को। जब रोलर की बात करते हैं तो ये दीवार दबा रही रोलर को, और जब दीवार की बात करता हूं तो रोलर दबा रहा है दीवार को। ये RC, ये भी RC, दोनों बराबर है। ये हम कह सकते हैं कि इट इज फ्री बॉडी डायग्राम। एक हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ये वाला, ये दीवार है और ये फर्श है। फर्श कैसा है, रफ, खुरदरा। दीवार कैसी, स्मूथ, चिकनी। और एक सीढ़ी, लैडर टिकी हुई है दीवार और फर्श के बीच में। अब जानते हैं जब किसी को काम करना होता है, दीवार के ऊपर रंग रोगन करना होता है, तो वो सीढ़ी लगाता है, यहाँ चढ़ता है, ऊपर अपना काम करता है। जब कोई पर्सन यहाँ चढ़ेगा तो उसका वजन नीचे कार्य करेगा। चलो अभी कुछ समय के लिए भूल जाओ कोई पर्सन है,
हम केवल दीवार इसकी सीडी की बात करते हैं। सीडी होती है यूनिफॉर्म। सीडी का सेंटर मान लो यहाँ है, यहाँ पे जी, यहाँ पे सीडी का भार कार्य करेगा। सीडी का भार है ये जो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। बी जो है इस सीडी का ऊपर का सिरा है। बी क्या कर रहा है, बी पर क्या हो रहा है कि सीडी दीवार को उधर दबा रही, उधर। तो दीवार सीडी को इधर दबा रही है, ये आरबी हो गया। ए पर जो सीडी का निचला सिरा है, इट इज लोअर एंड ऑफ द लैडर। ए पर क्या हो रहा है, ये सीडी और ये जो वजन है सीडी का मिलकर इसको जमीन को नीचे दबा रही है। तो जमीन इसको ऊपर की ओर रिएक्शन दे रही है, ये आर ए हो गया। ये डब्ल्यू है ही है। अब देखिए ए पॉइंट पर जब ये सीडी रखी हुई है दीवार और जमीन के बीच में, तो ए पॉइंट पर ये जो सीडी है जमीन से टकरा रही है, इसकी टेंडेंसी उधर जाने की होगी। दिखती बात है, ऑटोमेटिकली ऊपर तो जा नहीं सकती, आएगी तो नीचे आएगी। तो नीचे आएगी तो ये जो ए एंड है ना, इसकी टेंडेंसी इधर जाने की है, और वो जो बी एंड है उसकी टेंडेंसी नीचे आने की है। और आप जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, घर्षण बल, वो हमेशा ऑपोजिट होता है। यहाँ बी पर नीचे आने को है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर होगा, ये देखिएगा, और ये हो जाएगा। अब जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू बी आर बी। मैंने बी क्यों बोला, क्योंकि बी पॉइंट है। वैसे दीवार कितनी है, दीवार कैसी है, स्मूथ है, चिकनी है। स्मूथ है ना, तो फ्रिक्शनल जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, म्यू, वो 0 होता है। यानी यहाँ पे ये म्यू बी जो होगा वो 0 हो जाएगा। जब म्यू बी 0 होगा तो म्यू बी आर बी भी 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो दीवार का ये सीडी का जो एंड है वो इधर को जाने की कोशिश कर रहा है, इधर। तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऑपोजिट होगा, इधर। ये हो गया म्यू ए आर ए। म्यू ए कांस्टेंट आपको दिया होगा और आर ए ये वाला है। अब अगर हम आपसे कहें कि ए पर बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, ए पर, तो देखो मैंने ए पर बना दिया। ये म्यू ए आर ए, ये आर ए, बस ए पर ये दो ही फोर्स शो किए जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ओनली एंड ओनली दिस टू एट ए। अगर ए की बात करें तो, जी की बात करें, जी पर ये भार कार्य कर रहा डब्ल्यू। और बी की बात करें तो बी भी देखिए आरबी, आरबी किधर है, इधर है। तो ये एक्चुअली यहाँ मुझे बताना था, एरो लगाना था, ये आरबी देखिए, दिख रहा है आपको, आरबी इधर हो गया। म्यू बी आरबी ऊपर, ऊपर, और ये कितना है, 0। क्यों, क्योंकि म्यू बी 0 है। और ये जो पूरा हमने दिखा दिया, आपसे कहा जा सकता है कि जो सीडी पे फोर्सेस लग रहे हैं उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो हमने ये सीडी जो बता दी, ये भी, और ये सारा बी पर कितना फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है, कैसे लग रहा है, जी पर, ए पर। तो ये इसे कहते हैं अपन फ्री बॉडी डायग्राम। तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इस प्रकार के डायग्राम बनाने की। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके पहले आपको बता दूं कि आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें। आपके पास कोड बुक 2 होंगी, एक तो ऋषभ की और एक एनके की। ऋषभ की जो बुक है उसमें पेज नंबर 55 पर एग्जाम्पल 8, पेज नंबर 56 पर एग्जाम्पल 9, पेज नंबर 56 पर ही एग्जाम्पल 10, पेज नंबर 58 पर एग्जाम्पल 12 और पेज नंबर 66 पर क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं करा रहा हूँ आपको। इसी तरह से जो बुक 2 है एनके की, इसमें भी पेज नंबर 68 पर एग्जाम्पल नंबर 14 और पेज नंबर 69 पर एग्जाम्पल नंबर 15। ये आप लोग ट्राई करें, इनको आप ट्राई करें खुद। और ये तो मैं करा रहा हूँ, और ये जो चारों हैं, ये चारों 1 2 3 4, इनको आप ट्राई करें। अगर नहीं होते हैं, समझ में नहीं आते हैं, मुझे बताएं, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा।
ये क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं। देखिए ये दो स्मूथ सरफेसेज है। जब स्मूथ सरफेस होती है ना तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होता है, घर्षण बल नहीं होता है। रिएक्शंस होती हैं, एक सरफेस ऐसी है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर, एक सरफेस ऐसी है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर। ये आपको लाइन दिख रही है पर लाइन नहीं है, ये बाकायदा प्लेन है। जैसे मेरा हाथ है ना, ये हाथ दिख रहा है आपको, हाथ इतना चौड़ा, तो ये एक तरह से हाथ ऐसे ही है, और ये भी एक दूसरा हाथ है, ये समझो आप इस तरह से। और इन दो हाथ के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्यों? ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है, 90 हो गया। अब देखिए जरा, मैं जो कहना चाहता हूँ, एक ये ऐसे है और एक ये ऐसे है, इस प्रकार से। और जो बीच की जगह है इसमें ये एक रोलर, गोला कहना चाहिए, गोला, ये रेस्ट कर रहा है। ये रोलर का सेंटर है और रोलर का जो वजन है वो 60 न्यूटन है। कितना है? 60 न्यूटन। हमें रिएक्शंस पता करनी है। ये अच्छा सवाल है, दिखने में कठिन लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। जहां रोलर इन स्मूथ सरफेसेस से, देखा ना, ये स्मूथ प्लेन है, ये यहाँ पे एक तो इस जगह पे टकरा रहा, इस जगह पे, और एक इस जगह पे, यहाँ रिएक्शन पता करनी है। नेचुरली जब ये रोलर टिका हुआ है इन दो के बीच में, तो यहाँ रोलर इसको यूं दबा रहा है ऐसे, तो रिएक्शन जो होगी ऐसे होगी। रिएक्शन हमेशा फोर्स के ऑपोजिट होती है। रोलर का फोर्स इस सरफेस पर यू लग रहा है तो रिएक्शन यू होगी, यहाँ पर फोर्स यू लग रहा है तो रिएक्शन यू होगी, ऐसे। इसको मैंने R2 कह दिया है और इस रिएक्शन को मैंने R1 कह दिया है, या इसको R1 कह दो, क्योंकि मैंने यहाँ इसको R1 कह रखा ना, इसको R1 कह दो। चलो इस रिएक्शन को आप कह दो R1 और ये रिएक्शन हो गई R2। यहाँ मैंने देखो R2 कह रखा ना इसको, ये देखो ये R2 है, ये R2 है। तो हमें ये रिएक्शंस R1 जो कि सरफेस AB पर है और एक रिएक्शन R2 जो कि सरफेस BC पर है, हमको पता करनी है। अब देख रहे होंगे तीन ही फोर्स लग रहे हैं, देयर आर ओनली 3 फोर्सेस, R1 नहीं, ये रिएक्शन ऐसे नहीं हो, मैंने पहले से ये एरो एरो इधर होगा, इधर होगा। जब मैंने कहा सही था वो, जब ये यूं दबा रहा ना तो रिएक्शन ऐसे होगी, इस प्रकार से होगी। R1, एक तो R1, एक R2 और एक इसका वजन। अच्छा, चूंकि तीन ही फोर्स हैं, R1, R2 और W, यानी 60 न्यूटन, और ये पूरा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में, तो नियमानुसार तीनों फोर्स एक ही पॉइंट से पास होंगे, और वो एक पॉइंट कौन सा होगा? सेंटर ऑफ द रोलर। तो यहाँ सेंटर पर देखिए एक रिएक्शन R1 यूं जा रही है, रिएक्शन R2 यूं जा रही है, उसी पॉइंट पर ये वेट ऐसे बढ़ा, ये देखिए मैंने आपको अलग से बना के बताया। इट इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम है। 60, ये 60 RA, अब देख रहे हो ये R1, सॉरी R1, तो इसके पैरेलल ये देखिए मैंने ये पैन बनाया है पैरेलल, ये R1, ये देखिए R2, इसके पैरेलल देखो ये R2, ये ना, ये R2 है ना, इसके ये लाइन इसके पैरेलल है, ये R2 हो गए। अब हम यहाँ B पर लगाएंगे लामिस थ्योरम। देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसका एंगल कितना हॉरिजॉन्टल से, सॉरी ये इंक्लाइंड सरफेस है, ये सरफेस इंक्लाइंड है, इसका एंगल कितना हॉरिजॉन्टल से? 30 डिग्री। और चूंकि इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये बनाया मैंने, तो इसका एंगल भी 30 हो गया। उसी तरह से ये जो सरफेस दिख रही है BC, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री है, और चूंकि इसके पैरेलल ये है R1, इसका एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब आप कहेंगे सर इसके पैरेलल क्यों हुआ? ये जो रिएक्शन R1 है इसके पैरेलल BC क्यों हुआ? आप पूछ सकते हैं।
या जो रिएक्शन R2 है ये AB की पैरेलल क्यों हुई, इसका कारण है, देखिए ये टेंजेंट बन रही है स्पर्शरेखा, ये जो है ना स्मूथ सरफेस, ये टेंजेंट है किसकी, इस सर्कल की, और टेंजेंट पे जो होती है रेडियस वो क्या होती है, राइट एंगल पे होती है, तो ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है। इसी तरह से ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये 90 डिग्री हो गया। और रिएक्शन जो होती है हमेशा सरफेस के साथ नॉर्मली होती है, तो ये भी 90 डिग्री हो गई, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये भी स्ट्रेट लाइन हो गई, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है ही, दिख ही रहा आपको, ये 30, ये 60, 90। तब किसी चतुर्भुज के 3 कोण 90 हो तो चौथा 90 होगा, तो ये एक तरह से क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, बराबर भी होती हैं, इसके पैरेलल ये है, यानी कि जो R1 लग रहा है ना उसके पैरेलल ये BC है, और जो R2 लग रहा है R2 इसके पैरेलल ये AB है, और चूंकि AB का एंगल 30 है इसलिए R2 का एंगल भी 30 होगा, क्योंकि BC का एंगल 60 है इसलिए R1 का एंगल भी 60 होगा। अब तो कुछ नहीं, लामी थ्योरम लगानी है B पॉइंट पर, 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और तीनों साम्य अवस्था में, तो R1 अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल कितना होगा, 90 + 30, साइन 90 + 30 इज इक्वल टू R2 अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल कितना होगा, 90 + 60 इज इक्वल टू W 60 अपॉन साइन 90। ये हो जाएगा R1 अपॉन साइन 90 + थीटा होता है cos थीटा, तो cos 30 हो गया, ये cos 60 हो गया, ये साइन 91 होता है। अब इसको इसके बराबर करेंगे तो R1 आ जाएगा, इसको इसके बराबर करेंगे तो R2 आ जाएगा। R1 कैसे निकालेंगे, 60/1 तो 60 होता है, और उधर जाएगा cos 30 से गुणा हो जाएगा, और cos 30 √3/2 होता है। R2 कैसे निकलेगा, 60/1 तो 60 होता है, और cos 60 1/2 होता है। R1 कितना हो जाएगा, 60 में 2 का भाग लगाओ 30 √3, और R2 कितना हो जाएगा 30, ये आंसर आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन काफी टफ हैं, कुछ इजी भी हैं, आप कोशिश करें, और नहीं आता है तो मुझे जरूर व्हाट्सएप करें, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।